बड़े पैमाने पर होता रहा है, लेकिन करीब 200 सालों से चल रहे इस कारोबार को अब ग्रहण लग गया है। इस काम में लगे लोगों की मुश्किल हल करने में कोई राजनीतिक दल कामयाब नहीं रहा है, दिलचस्पी ही नहीं दिखाई गई है और ना ही यहाँ ये कोई मुद्दा बन पाया है, चुनावी मुद्दा बन पाया है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बरेली के मांझा कारीगरों की बदहाली का जायजा लिया। पतंग जब आसमान में उड़ते हैं तो उसकी डोर बंधी रहती है एक धागे से, जिसे मांझा कहते हैं। बरेली मांझा व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था जो धीरे धीरे मर गया। आज आपको दिखाते हैं राज्यसभा की एक खास रिपोर्ट जिसमें बताएंगे कि मांझा कारोबारियों की दुर्दशा क्या है। बरेली और आसपास के इलाके के करीब 50,000 परिवार कई दशकों से मांझा बनाने में लगे हैं, जिसमें करीब 95% अल्पसंख्यक हैं। एक वक्त था जब बरेली का मांझा पूरे देश में मशहूर था और देश के कोने कोने में इसकी मांग थी, लेकिन अब इस धंधे की चमक फीकी हो गई है और जो लोग इस पेशे से जुड़े हैं उनको तो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो चला है। समस्याएं बहुत है, तो मौसम की मार बहुत है, काम कम हो पाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें आमदनी कम है और इसी लिहाज से ये काम हल्के धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस कारोबार को सरकार न तो दस्तकारी मानती है और न ही इन्हें मजदूरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जिसके चलते मांझा कारीगर बीड़ी बनाने वाले और दूसरे बुनकरों की तरह सरकार से मिलने वाले पैकेज से वंचित रह जाते हैं। गवर्नमेंट या किसी भी नीति के तहत हम लोग आते नहीं है, मजदूरों के तहत किसी तरह के गवर्नमेंट में किसी भी मतलब ये है किसी को मालूम ही नहीं है कि हम हैं कौन। मांझा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सूत तो बाहर से आता है, लेकिन मांझा बनाने के लिए इन्हें सारा काम हाथ से ही करना पड़ता है। मांझा बनाने का काम अब नोएडा और बेंगलुरु में मशीनों से होने लगा है, तो चीन से आने वाले मांझा ने इन लोगों पर दोहरी मांग की है। हालांकि प्लास्टिक और धातु की मदद से बनने वाला ये धागा सस्ता पड़ता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। चाइनीज मांझा सस्ता तो है, लेकिन हमारे मांझे से खतरनाक है और सस्ता है। उसमें परेशानी है फीस हो जाती है, बिजली में हिलक के तार टूट जाते हैं। इसमें जो है ये चाइनीज मांझा जो है ये बंद होना चाहिए। यूपी में 16वीं विधानसभा के लिए मतदान का दौर जारी है, लेकिन ये परिवार लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास न तो राशन कार्ड है और न ही वोटर ID कार्ड। इसकी गुहार ये लोग अधिकारियों और नेताओं से कर चुके हैं, लेकिन बदला कुछ नहीं। हमारे वोटिंग लिस्ट नहीं आती है, लिस्ट नहीं आया, पहचान पत्र भी नहीं आया, तो बैंक ले बोले कई जगह हमने पैसा भी दिया वोट उसके लिए, पहचान पत्र के लिए, फिर भी नहीं आया हमारा। हम लोगों ने कई मेमोरेंडम्स दिए, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भिजवाए, दूसरे स्तरों पे हम लोगों ने बात की, राजनीतिक प्रतिनिधियों से बात की, लेकिन किसी की भी कोई दिलचस्पी मांझा कारीगरों के प्रति नहीं। कई घरेलू उद्योगों की तरह मांझा बनाने का धंधा भी बदहाली का शिकार है, लेकिन चुनावी वादे कर रहे राजनेताओं को मांझा कारीगरों की याद कब आएगी कहना मुश्किल है। यह है इश्तियाक, 30 साल से मांझा बना रहे हैं और आज इनके हाथ देखिए। ये अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते, इन्हें चम्मच का सहारा लेना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय था उत्तर प्रदेश का, जो धीरे धीरे मरता जा रहा है। ऐसी आधुनिक कंपनियां आई हैं जिन्होंने इनके व्यवसाय को मार दिया है। राजनीति इनकी बात नहीं सुनती, सरकार इनके पल्ले नहीं पड़ती। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अखिलेश सुमन। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये जो रिपोर्ट आपने भेजी, ये मांझा बनाने वाला जो कारोबार है, इसी तरह के और भी कई तरह के छोटे धंधे होंगे जो जनता से जुड़े हैं, जनता के असल मुद्दे हैं, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल इनकी नब्ज को समझने में नाकामयाब रहे और इन मुद्दों को ना उठाकर अपने आप को जोड़ नहीं पाए इन तमाम वोटरों से, इन तमाम लोगों